गुड डे डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर लेक्चर एंड प्रॉब्ली ये हमारा लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर के रिलेटेड, थर्ड चैप्टर के रिलेटेड। और इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर सेकंड जो हमने एक्सरसाइज 3.3 का स्टार्ट किया था उसके दो पार्ट्स तो हमने ख़त्म किए, तीसरा चौथा और पांचवा हम इसमें ख़त्म करेंगे। तो देखते हैं क्या है तीसरा पार्ट। तो याद रखना है हम एलिमिनेशन मेथड कर रहे हैं, सॉल्विंग द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो थर्ड पार्ट हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का यहाँ है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए टू डिजिट नंबर इज 9। देखिए हमारे पास टू डिजिट नंबर है। टू डिजिट नंबर कौन होते हैं? जिसमें दो डिजिट्स है। फॉर एग्जाम्पल हमारा एक नंबर है, लेट सपोज 27। 27 नंबर है, ठीक है, ये टू डिजिट है ना। 105 कितने डिजिट्स का है? तीन डिजिट, ये टू डिजिट नहीं है। ऐसे ही टू डिजिट है 90, ये भी टू डिजिट है, ठीक है। टू डिजिट नंबर है 99, ये भी टू डिजिट नंबर है। टू डिजिट नंबर में दो डिजिट्स होते हैं, पहला और दूसरा। दूसरा वनस प्लेस पे होता है, पहला टेंस प्लेस पे होता है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, हम एक नंबर लेंगे जिसके दो डिजिट्स है। एक है टेंस प्लेस पे, दूसरा है वनस प्लेस पे। फॉर एग्जाम्पल 91 अगर नंबर है तो वनस प्लेस पे कौन है? 1। टेंस प्लेस पे कौन है? 9, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं नंबर लूँ, लेट सपोज 25। 25 में वनस प्लेस पे कौन है? 5। टेंस प्लेस पे कौन है? 2, ठीक है। तो टू डिजिट नंबर है हमारे पास जिसमें दो डिजिट्स। ये क्या बोल रहे हैं? द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए टू डिजिट नंबर इज 9। टू डिजिट नंबर है, अगर उसके डिजिट्स को सम करे वो 9 बनेगा। फॉर एग्जाम्पल 27 है, अगर आप इसके दो डिजिट्स उठाओगे ना, दो डिजिट्स कौन है? एक है 2, दूसरा है 7। 7 और 2 को ऐड करो, वो क्या बन रहा है? 9। कह रहा है ऐसे ही टू डिजिट नंबर है जिसके डिजिट्स को अगर सम करेंगे वो 9 के बराबर बनेगा। देखिए मैं लिखता हूं, लेट द डिजिट बी एक्स वाई। मतलब उस डिजिट का नाम हम रखेंगे एक्स वाई। एक्स वाई क्या हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल 27 होगा, 25 है, 26 है, यहाँ 36 है, ठीक है ना। मतलब एक्स है टेंस प्लेस पे और वाई है वनस प्लेस पे, ठीक है। तो हमने रखा डिजिट एक्स वाई, ठीक। अब हम देखते हैं ये क्या बोल रहा है बाई क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स है बराबर 9 के, ठीक है। जरा सम ऑफ डिजिट्स, डिजिट कौन है? एक है एक्स, दूसरा है वाई। एक्स प्लस वाई किसके बराबर है? 9। ये है हमारी इक्वेशन फर्स्ट। आ गई एक इक्वेशन, अब हमें दूसरी इक्वेशन चाहिए। देखते हैं पूरे क्वेश्चन को। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए टू डिजिट नंबर इज 9, इससे हमें एक इक्वेशन मिल गई। दूसरा, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज 9 टाइम्स 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digits। क्या मतलब? देखिए अगर मैं आपको बोलूंगा ना ये वाला नंबर, ये जो है ना एक्स नंबर, अगर मैं इस क्वेश्चन को नए से भी लिखूंगा, पहले मैं एक समझाऊंगा आपको। लेट सपोज 27 है। 27 नंबर को हम लिख सकते हैं ना 2 × 10 + 7 लिख सकते हैं। टेनस प्लेस वाले को मल्टीप्लाई करना है 10 से, वनस प्लेस वाले को मल्टीप्लाई करना है 1 से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे ही मैं बोलूँगा 36। 36 नंबर को हम लिख सकते हैं ना 3 × 10 + 6 लिख सकते हैं ना। अब अगर मैंने लिखा एक्स वाई नंबर है, एक्स वाई नंबर है, इस नंबर को मैं लिख सकता हूँ ना x × 10 + y लिख सकते हैं ना। ये आएगा 10x + y। तो मतलब अगर मैं कभी बोल रहा हूँ ना एक्स वाई नंबर है, एक्स वाई नंबर को हम लिख सकते हैं 10x + y। अब इस नंबर का रिवर्स क्या होगा? देखिए जैसे 27 है, 27 का रिवर्स क्या है? 72। 72 को मैं लिख सकता हूँ ना 7 × 10 + 2। तो इस नंबर का रिवर्स क्या है? yx। तो yx को लिख सकते हैं ना y × 10 + x, वो आएगा 10y + x, ठीक है। तो ये नंबर है इसका रिवर्स। अब हम वापस क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? यहाँ मैं इसका सोल्यूशन लिखूंगा बाय क्वेश्चन। हाँ मैंने क्या बोला? लेट द
digits of a number b x y, therefore the number is 10x plus y। नंबर है 10x plus y और इसका रिवर्स क्या है? रिवर्स ऑफ दिस नंबर वो क्या होगा जो मैंने अभी दिखाया आपको, 10y plus x, 10y plus x, इसका रिवर्स। ठीक है, ओके। अब क्या बोल रहा है बाय क्वेश्चन? वही हम लिखेंगे जो हमने अभी तक लिखा। क्वेश्चन बोल रहा है कि जस्ट ऐसे, ये बोल रहा है क्वेश्चन हमें यहां, सम ऑफ डिजिट्स है बराबर 9 के। दिस इंप्लाइज सम ऑफ डिजिट्स मतलब x और y, यही दो डिजिट है ना, इनका सम है 9। ठीक, पहला ये चीज बोल रहा है। दूसरा क्या बोल रहा है हमें? ये दूसरा बोल रहा है हमें ये, जरा हम क्वेश्चन देखते हैं। 9 टाइम्स दिस नंबर इज, जो 9 टाइम्स ये नंबर, 9 टाइम्स नंबर, नंबर कौन सा है? 10x प्लस वाई, नंबर यही है ना, 10x प्लस वाई इज इक्वल टू ट्वाइस, क्या बोल रहे हैं? इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स। मतलब ऑर्डर ऑफ डिजिट्स रिवर्स करने से जो नंबर मिलेगा ना वो क्या है? 10y प्लस एक्स, ये इसके ट्वाइस के बराबर है। इस इक्वेशन को इक्वेशन मान रखते हैं। ज़रा इसको सॉल्व कीजिए, ये आएगा 90x प्लस 9y इज इक्वल टू 20y प्लस 2x। वेरिएबल्स को यहाँ ले आओ, ये आएगा 90x प्लस 9y माइनस 20y माइनस 2x इज इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सिंपलीफाई करते हैं। 90x में से 2x खत्म करो, वो क्या आएगा? 90x माइनस 2x हो गए हमारे 88x। 20 में से 9 करो, वो है माइनस 11y इज इक्वल टू 0। ये है इक्वेशन सेकेंड। मैं इक्वेशंस लिखता हूँ। पहली है, मैं यहाँ लिखता हूँ इक्वेशन, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, ये है हमारी इक्वेशन फर्स्ट। और दूसरी इक्वेशन है 88x माइनस 11y इज इक्वल टू 0, ये है दूसरी इक्वेशन। अब क्या बनाने हैं? कोफिशिएंट सेम बनाने हैं। यहाँ अभी कोफिशिएंट सेम है नहीं, हम कैसे कोफिशिएंट सेम बनाएंगे? इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई करेंगे बाय 88 एंड इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करो बाय 1। वही करते हैं ना, इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट। तो क्या होगा? तो देखिए हमें क्या मिलेगा, ज़रा आप मुझे बताइए। इक्वेशन 1 को 88 से मल्टीप्लाई करो, ये क्या बनेगा? 88x प्लस 88y इज इक्वल टू 9 इंटू 88। मैं यहाँ साइड में करता हूँ, 9 इंटू 88, 2 7 72 79 792। वैसे ये हमारी थर्ड इक्वेशन है। फोर्थ को किससे करना, इस सेकंड को किससे करना है? 1 से। 1 से मल्टीप्लाई करके ये वापस यही रहेगा। फिर क्या हम करते थे? देखो बन गया ना x का कोफिशिएंट सेम, सब्ट्रैक्ट फिफ्थ फ्रॉम थर्ड, कीजिए सब्ट्रैक्ट। तो क्या होगा? ये पहले लिखते हैं 88x प्लस 88y, इसको सब्ट्रैक्ट करना है 88x माइनस 11y इज इक्वल टू, RHS भी सब्ट्रैक्ट करना है ना, 792 को माइनस करो 0। तो ये आएगा 88x प्लस 88y माइनस 88x माइनस इंटू माइनस प्लस 11y इज इक्वल टू 792। दिस इम्प्लाइज 88x और 88x कैंसल, 88y और 11y, ये आएगा 99y इज इक्वल टू 792। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज
y आएगा 792 डिवाइड बाई 99। ठीक है ना। तो अब आप क्या कीजिए, देखिए ये क्या होगा, 11 सॉरी 11 9, ठीक है, 1188, ठीक, सॉरी जस्ट ए सेकेंड, 11 से मल्टीप्लाई करो, सॉरी सॉरी मैं ये गलत हो गया, ये हम 11 से 11 इनका कॉमन निकलेगा या 9 इनका कॉमन निकलेगा, हम 9 से भी कर सकते हैं। देखो 9 इंटू 1, 9 11 99, 9 इंटू 88, 11 1 11 8, तो y निकलेगा 8 के बराबर। अब निकला y, अब किसका वैल्यू निकालना है, x का। तो इक्वेशन फर्स्ट में y का वैल्यू डालो, तो मैं यहाँ लिखता हूँ पुट y इक्वल टू 8 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या मिलेगा, x प्लस y क्या है 8 इज इक्वल टू 9, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 9 माइनस 8, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 1। ठीक है, देयरफॉर द नंबर इज, निकला ना दोनों x और y, द नंबर इज, नंबर क्या था 10x प्लस y। ठीक है, जरा ये निकालिए, 10x, x क्या है 1 प्लस y क्या है 8, ये आ गया 10 प्लस 8, वो क्या आ गया 18। यही रखा था ना हमने, नंबर क्या रखा था xy, x क्या आ गया 1 और y क्या आ गया 8, यही 18 आ गया ना। ठीक है, हो गया हमारा थर्ड पार्ट इसका सॉल्व। ठीक, तो अब हम फोर्थ पे चलते हैं। थोड़ा इसमें हमें थोड़ा सा टाइम लग गया, लेकिन हम फोर्थ वाला देखते हैं अब। मीना वेंट टू ए बैंक टू विदड्रॉ ₹2000। मीना बैंक पे गई, उसको 2000 रुपये निकालने हैं। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 एंड 100 नोट्स ओनली। ठीक है, उसने कैशियर को बोला मुझे सिर्फ 50 के नोट्स चाहिए और 100 के नोट्स चाहिए। लेट सपोज उसको 50 के मिल गए एक्स नोट्स और 100 के मिल गए उसे वाई नोट्स। लेट से ऐसे हम बोलेंगे 50 के उसे मिल गए 10 नोट्स, तो 50 के 10 नोट्स का टोटल मल्टीप्लाई करके कितने पैसे हो गए 500। ठीक है, 50 के इसे 10 नोट्स मिले और 100 के इसे 15 नोट्स मिले। अब देखिए 100 के 15 नोट्स कितना बनेगा 1500, 50 के 10 नोट्स कितना बनेगा 500, 1500 और 500 मिलाकर कितना बन रहा है, कितना बन रहा है टोटल 2000। ठीक है, तो मैं ये यहाँ लिखूंगा, ये है हमारा पार्ट 4। हम लिखेंगे लेट मीना लेट नंबर ऑफ नोट्स, सॉरी 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 इसको लेट नंबर ऑफ ₹50 नोट्स, जो 50 रुपए वाले नोट्स इसको मिले हैं वो एक्स है, और लेट नंबर ऑफ ₹100 नोट्स वाले जो मिले हैं वो है वाई। तो इसको टोटल पैसा कितना निकालना था 2000, तो इसका मतलब 50 इंटू एक्स प्लस 100 इंटू वाई, ये टोटल किसके बराबर होना चाहिए 2000। ठीक है, और क्वेश्चन में बोला गया है इसके साथ मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, टोटल इसे 25 नोट्स मिले, मतलब एक्स और वाई को अगर ऐड करेंगे ना टोटल इसे 25 नोट्स मिले। मतलब इस तरीके से देखो, अगर इसे 10 नोट्स मिले हैं 50 वाले और 15 नोट्स मिले हैं 100 वाले, टोटल कितने इसे नोट्स मिले हैं 10 50 वाले, 15 मतलब 100 वाले, 15 प्लस 10 कितने हुए 25 मिले। ठीक है, तो दूसरा हमें क्या मिला है कि अगर हम x वाले नोट और y वाले नोट को ऐड करें ये आएगा टोटल 25। ठीक है, तो ये हमें दो इक्वेशंस आ गई। तो अब ये बोल रहा है अब बताओ 50 वाले कितने नोट्स आए और 100 वाले कितने नोट्स आए, मतलब हमें x का वैल्यू निकालना है और y का वैल्यू। कैसे निकालोगे, देखो इक्वेशन इसको मल्टीप्लाई करो 1 से, जब हम 1 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे ना ये ऐसे ही रहेगा,
क्योंकि 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये मैं अभी लिख नहीं रहा हूँ, मतलब मल्टीप्लाइंग वो चीज़ें आप खुद लिखो, ये बहुत आसान है। और इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो 50 से, ज़रा 50 से मल्टीप्लाई करो, ये ऐसे बनेगा इज इक्वल टू, यहाँ से जब 50 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 10 11 12 1 2 5 0, ये हमारा थर्ड बनेगा और ये है फोर्थ। फिर हम क्या करते थे, सबट्रैक्ट फोर्थ फ्रॉम थर्ड, सबट्रैक्शन करेंगे। तो अब मैं ये जल्दी जल्दी लिखूंगा ताकि, क्योंकि ये अब सिंपल है, 50x प्लस 100y माइनस 50x माइनस 50y इज इक्वल टू 2000 माइनस 1250। ये 50x ये 50x कैंसल, 100y में से 50 कम होंगे, ये 50y आएगा इज इक्वल टू 2000 में से 1250 करो, वो 750 आएगा। दिस सिंप्लाइज y इज इक्वल टू 750 डिवाइड बाई 50, ये और ये कैंसल, 5 1 5 1 5 5, तो y आएगा 15 सॉरी, ठीक है। तो y आ गया हमारा, मैं यहाँ लिखता हूँ y इज 15। अब जब y आया, अब क्या निकालना है, x, पुट y इक्वल टू 15 इन सेकंड में डालते हैं, सेकंड, ये है ना इक्वेशन सेकंड, वो क्या है, x प्लस y क्या है 15 इज इक्वल टू 25। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 25 माइनस 15 इज इक्वल टू 10। तो x का निकला 10, देयरफॉर नंबर ऑफ रुपीज 50 वाले नोट्स कितने आए इसके पास, 10, वो एक्स रखा था ना, और नंबर ऑफ रुपीज 100 वाले नोट्स कितने आए, वो y है, और वो कितने हैं 15, टोटल यही इसके पास आया। ठीक, सिंपल है, बहुत आसान है, जो आप आसानी से कर सकते हो, इसमें ज़्यादा सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसका लास्ट पार्ट देखते हैं क्या है। लास्ट पार्ट है, ए लेंडिंग लाइब्रेरी हैज़ ए फिक्स्ड चार्ज फॉर फर्स्ट 3 days एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। देखिए ये क्या बोल रहा है, एक लाइब्रेरी है जो बुक्स दे रहे हैं लोगों को, तो जब वो बुक्स देते हैं उनका एक प्रोसीजर है, पहले 3 दिन कुछ फिक्स चार्ज वो लेते हैं, और वो फिक्स चार्ज हम रखते हैं एक्स, लेट सपोज वो 5 रुपए लेते हैं 3 दिन का। फिर 3 दिन के बाद जो भी डेज आते हैं ना, वो हर डे कुछ एक्स्ट्रा पैसे लेते हैं, और वो हर डे वाला हम रखेंगे वाई। ठीक है, तो हम क्या रखेंगे, हम रखेंगे लेट फिक्स चार्ज फॉर 3 days, पहले 3 days का जो फिक्स चार्ज है वो कितना रखेंगे, एक्स। ठीक है, एंड चार्ज फॉर ईच डे, हर डे के लिए चार्ज आफ्टर फर्स्ट 3 days, पहले 3 दिन को छोड़ के जो अब हर दिन का चार्ज होगा ना, वो होगा वाई। लेट सपोज मैंने 10 दिन बुक रखी है, कितने दिन रखी है, 10। आप मुझे बताइए मुझे कितना पैसे देना है। पहले 3 दिन के लिए फिक्स है एक्स, ठीक है। फिर कितने दिन बच गए, 7। 7 दिन के लिए मुझे कितना देना पड़ेगा, एक दिन का है वाई, 7 दिन का क्या है 7 इंटू वाई, तो टोटल मुझे कितना देना पड़ेगा, एक्स प्लस 7 इंटू वाई। ठीक, तो अब हम आगे देखते हैं आगे क्या है, फिर इसके क्वेश्चन देखते हैं। अब इतना तो हो गया हमारा। सरीथा पेड 27 फॉर ए बुक केप्ट फॉर 7 days। सरीथा है, उसने 27 रुपीज दिए, उसने 7 दिन के लिए बुक रखी थी। आप मुझे बताइए उसे कितने पैसे देने थे, एक्स और वाई को लेकर। पहले 3 दिन के लिए एक्स प्लस 7 दिन में आप कितने दिन बचे, 4, प्लस 4 इंटू वाई, क्योंकि हर दिन हम कितना ले रहे हैं, वाई, तो 4 इंटू वाई, वो किसके बराबर होना चाहिए, 27। तो मैं लिखूंगा देयरफॉर बाय क्वेश्चन, तो उसको 7 दिन के लिए इतना पैसे देने थे, एक्स प्लस 4y, और वो होना चाहिए कितना, 27। उसको 7 दिन के लिए 27 देना पड़ा ना, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट रखेंगे। फिर उसके बाद वाइल सूसी पेड 21 फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 5 days। सूसी जो है उसने 5 दिन के लिए रखा है,
5 दिन के लिए उसे कितना देना है, 3 दिन के लिए x और 2 दिन के लिए 2 इंटू वाई, तो उसने कितना दिया है 21। तो क्या लिखा है, एंड x प्लस 2y किसके बराबर होना चाहिए 21। ये हमारी इक्वेशन सेकंड है। फिर ये बोल रहा है निकालो फिक्स 3 दिन वाला कितना है और हर दिन वाला कितना है, मतलब x और y का वैल्यू निकालना है, एलिमिनेशन मेथड करना है, ठीक है ना। तो एलिमिनेशन मेथड में ऑलरेडी इसका और इसका कोएफिशिएंट सेम है, तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, हम सीधे करेंगे सब्ट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम फर्स्ट वी गेट, हमें क्या मिलेगा, जरा कीजिए, x प्लस 4y ये फर्स्ट है, इसमें सब्ट्रैक्ट करो सेकंड, वो क्या है x और 2y, और वैसे ही LHS में RHS में 27 माइनस 21, ये आएगा x प्लस 4y माइनस एक्स माइनस 2y इज इक्वल टू 27 माइनस 21 हो गया 6, x और x कैंसिल, 4y में से 2y खत्म, वहाँ रहेगा 2y इज इक्वल टू 6, दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 2 और वो है 3, निकला y 3, और यही आप ऊपर आप अगर डालोगे तो आपको x निकलेगा, आएगा 3 इंटू 3 टू 6 माइनस वो आएगा 15, ठीक है। तो क्या आया आपको, जो फिक्स चार्ज है, देयरफॉर फिक्स चार्ज जो है वो है 15 रुपीज, और चार्ज पर डे है जो हमने y रखा था वो कितना है ₹3। तो ये हो गया हमारा इसका 5th पार्ट, और इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, एक्सरसाइज और हमारा ये चैप्टर भी खत्म हो गया, ठीक है। सो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया। तो हमारा ये चैप्टर, इसमें हमने 3 मेथड्स पढ़े, पहला था ग्राफिकल मेथड, ठीक है, दूसरा है सब्स्टिट्यूशन मेथड, और तीसरा है एलिमिनेशन मेथड। इसमें सबसे आसान है एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, लेकिन आपको एग्जाम में जो मेथड दिया गया हो वो मेथड यूज करना, अगर कुछ नहीं दिया है तो आप अपनी मर्जी से कोई भी मेथड यूज करके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ हम इस लेक्चर को रोकते हैं, और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। हम नए वीडियो में मिलते हैं विद ए न्यू चैप्टर, जिसमें हम होपफुली क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन गुड बाय।